हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली दरबार देखिए दिल्ली दरबार से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मुस्लिम लीग तक कल मैंने खत्म करा दिया था, लास्ट क्लास में जो हुआ था मुस्लिम लीग तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्रांतिकारी चरण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला जो चरण था वो उदारवादी का हम लोगों ने पढ़ा, जो कि 1885 से लेकर के 1905 तक का था। ठीक है, आज फिर उसके बाद कल हम लोगों ने एक चीज और देखा था, 1905 से लेकर के 1911 तक का जो चरण है वो भी देखा था, जिसमें 1911 में ये भी आ जाएगा पूरा दिल्ली दरबार। ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1911 से 1947 तक का जितना भी आता है, 1919 का जो आएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, सारे हम लोग इसमें देखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देख पढ़ते हैं। पहला जो दिल्ली दरबार 1877 में हुआ, दूसरा जो दिल्ली दरबार ये है, तीन दिल्ली दरबार हुए बेसिकली 1903 में, और जो 1911 का दिल्ली दरबार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 1877 का जो दिल्ली दरबार है इसमें बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि ये जो दिल्ली दरबार है इसमें महारानी विक्टोरिया को इंडिया की क्वीन घोषित किया जाता है, इसलिए इसको घोषणा दरबार के नाम से भी ये जो दिल्ली दरबार है जाना जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 1903 का जो दरबार होता है, इसमें जो एडवर्ड सप्तम रहते हैं, महारानी अलेक्जेंडर रहती हैं, ये क्वीन बनती हैं, और जो इंडिया की, और एडवर्ड सप्तम ये सम्राट बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आता है दिसंबर 1911 का जो दिल्ली दरबार हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जॉर्ज पंचम रहते हैं, महारानी मेरी, ये भारत के आगमन पे ये बनता है, बना ये दरबार होता है 1911 में दिसंबर का। इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसमें पहली बात यह है कि 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द होता है। तो दिल्ली दरबार के तहत ही 1900 जो 11 में 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। दूसरा, अब कलकत्ता की जगह राजधानी दिल्ली बना दिया जाता है। पहले इसके पहले 1911 के पहले कलकत्ता दिल्ली वहां की राजधानी रहती है, कहाँ की, इंडिया की। अभी दिल्ली हो गया है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1912 से ये लागू हो जाता है। बंगाल को बिहार से अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, ये भी दिल्ली दरबार के तहत 1911 के। ठीक है, अब यहाँ पे जो वायसराय हर्डिंग है उन पे बम फेंकते हैं राज बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल और अमीर चंद्र बाल मुकुंद, इन लोगों ने बम फेंका था। ठीक है, तो इसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अब क्रांतिकारी आंदोलन आता है। क्रांतिकारी आंदोलन में दो होता है, एक भारत में होता है और एक उसी के पैरेलल विदेश में भी आंदोलन चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले भारत में देख लेते हैं। तो भारत में देखिए, बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम जो गुप्त संगठन है अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने फिर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो ये देखिए, अभिनव भारत मित्र मेला अनुशीलन समिति, ये प्रमुख जो है क्या थी, क्रांतिकारी संस्थाएं थी। ये सारी संस्थाएं, अनुशीलन समिति हो चाहे मित्र मेला चाहे अभिनव भारत, ये सब सारे नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का जो सूत्रपात है वो भद्रलोक समाज से ही हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद नासिक षड्यंत्र केस आता है 1909 में। इसमें जो कहारे, कृष्ण जी कर्वे, विनायक देश पांडे, वीडी सावरकर, ये लोग इस षड्यंत्र केस में से जुड़े थे। क्रांतिकारी जो पत्रिकाएं थी, जो भारत में क्रांतिकारी जब चल रहे थे, क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उस टाइम, जो क्रांतिकारी पत्रिकाएं युगांतर, संध्या, भारत माता, ये सब थे। ठीक है, चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी जो रैंड और आर्मस थे उनकी हत्या की थी। ठीक है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर जिला में जज को जान से मारने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो नासिक षड्यंत्र केस हुआ था उसी के तहत उसके जो जज थे उनको। ठीक है, फिर उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, विदेश में भी कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुआ, जिसमें श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, कृष्ण वर्मा जी। इन्होंने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो इंडिया में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, इंडिया हाउस की भी स्थापना की, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला था राम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या की थी। कर्नल विलियम और कर्जन वाइली की हत्या की थी किसने? मदनलाल ढींगरा ने की थी, 1909 में की थी। फिर उसके बाद वैंकूवर कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह यानी कि यूनाइटेड इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी क्या दल कार्य कर रहे थे। ठीक है, द्वारकानाथ दास ने, ये सब सारे विदेश में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसके बारे में बताया जा रहा है। द्वारकानाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता दल का गठन किया था। वहीं पे जो राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में दिसंबर 1915 में अंतरिम सरकार का
गठन किया था या स्थापना किया था, जिसके मंत्रिमंडल सदस्य में बरकतुल्ला जो कि पीएम थे, मौलाना अब्दुल्ला, शमशेर सिंह और मथुरा सिंह खुदाबख्श, ये सब संबंधित थे। ठीक है। प्रथम भारतीय झंडे का जो डिजाइन है वो किसने दिया था? भिकाजी कामा, वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा तैयार किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब फिर इसके बाद मैडम भिकाजी कामा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड में सावरकर की किताब जो थी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसको प्रकाशित किया। तो पूछ लेता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर की किताब है, इसको विदेश में किसने पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था? तो मैडम भिकाजी कामा ने किया था। मैडम भिकाजी कामा और एसआर राडा पेरिस में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे उनके सहयोगी थे, जिन्होंने क्या स्थापना किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। मैडम भिकाजी कामा जो थी भारतीय क्रांतिकारी की मतलब क्रांति की जननी इनको कहा जाता है, इस उपनाम से भी ये जानी जाती हैं। 1907 में स्टुटगार्ट यानी कि जर्मनी में इन्होंने तिरंगा फहराया था, भारतीय तिरंगा फहराया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए और विदेश में। ठीक है। भारत से बाहर विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? विनायक दामोदर सावरकर करते हैं। ठीक है। सावरकर बंधु यानी कि विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक जो संगठन था उसका नासिक में गुप्त संगठन बनाया था 1899 में। मित्र मेला संगठन किसने बनाया था? तो सावरकर और सावरकर बंधु ने बनाया था। ठीक है। विनायक और गणेश ने। ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया था। इनकी जो रचनाएं थी इंपॉर्टेंट हो जाता है, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदुत्व, इन्हीं की जो थी रचनाएं थी। ठीक है। फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था। स्वदेशी आंदोलन एवं तिलक की जो स्वराज पार्टी है उससे ये जुड़े थे। ठीक है। मैजनी की आत्महत्या का मराठी में अनुवाद किया था वीडी सावरकर ने, और 1937 से लेकर के यहाँ पे 19 हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया, तो 1943 तक हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष रहे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं तो गदर आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। गदर आंदोलन 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। इसके प्रमुख लोग रामचंद्र करतार सिंह सराका, बरकतुल्ला और भाई परमानंद इस आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है। 1857 की स्मृति में गदर या हिंदुस्तान गदर पत्रिका साप्ताहिक प्रकाशित होती थी। इसी के तहत गदर आंदोलन के तहत नवंबर 1913 में सोहन सिंह भागना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भागना ने की थी। कब की थी? नवंबर 1913 में। सैन फ्रांसिस्को में युगांधर आश्रम की स्थापना किसके तहत की गई थी? गदर आंदोलन के तहत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है जिम्मरमैन योजना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिम्मरमैन योजना क्या था? तो इसका उद्देश्य था विदेश में रह रहे भारतीय हैं उनको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना, कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनको क्या करना, जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं उनको संगठित करना। इसके तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की जाती है। जिम्मरमैन योजना के तहत ही बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की जाती है। प्रमुख कौन कौन लोग इससे संबंधित थे? तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, लाला हरदयाल इससे संबंधित थे। तो जिम्मरमैन योजना से लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ये लोग संबंधित थे। 1915 में जर्मनी विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना लाई गई थी। ठीक है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है लखनऊ पैक्ट। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। ठीक है। इस लखनऊ पैक्ट को कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी ये जाना जाता है, और उदारवादी उग्रवादी का फिर से मिलन भी हो गया था लखनऊ पैक्ट में। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन हुआ था इसमें लखनऊ पैक्ट में 1916 में। तो ये इसके अध्यक्ष जो थे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। लखनऊ पैक्ट नाम ही है इसका। तो ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1916 में, ये लखनऊ में हुआ था, तो ये लखनऊ पैक्ट के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। गरम दल का जो कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था लखनऊ पैक्ट 1916 के तहत, इसकी जो मुख्य बातें हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार लिया था। लीग यानी मुस्लिम लीग ने स्वीकार लिया था। कांग्रेस ने लीग की मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को भी मान लिया था। इनका जो मांग था पृथक निर्वाचन व्यवस्था, उसको भी मान लिया था, जिसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका में 1/9 तथा प्रांतीय में यह अलग अलग था। ठीक है। कांग्रेस एवं लीग द्वारा सरकार से क्या मांग की गई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांग्रेस और लीग ने क्या मांग की सरकार से। तो पहली जो मांग थी वो थी कि भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा की जाए। दूसरी थी प्रांतीय व्यवस्थापिका में भारतीयों की संख्या और अधिकार बढ़ाए जाएं। तीसरी था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से आधे से ज्यादा पद भारतीयों हेतु रखे जाए।
ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद एनी बेसेंट आती हैं। एनी बेसेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1916 में एनी बेसेंट जो है ये अ, आती इंडिया में कब आती, देखिए सबसे पहले याद कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रहती है 1917 में। तो भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर बात करें तो एनी बेसेंट है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय अगर कहेगा तब एनी बेसेंट नहीं है, ठीक है। तो ये प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तब एनी बेसेंट है। इनकी जो पत्रिका थी कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका थी, न्यू इंडिया दैनिक नामक पत्र, मतलब दैनिक पत्र निकालती थी, और जो ये कॉमनवेल्थ था ये साप्ताहिक था, ठीक है। ये चीज है। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ये होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। इनकी जो देखिए दो लोगों की लीग रहती है, एक एनी बेसेंट लीग बनाती हैं, ठीक है। सितंबर में इनका लीग स्टार्ट होता है 1916 में, और बाल गंगाधर तिलक जी भी लीग बनाते हैं, मुस्लिम लीग की सॉरी होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। उनकी लीग जो है वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट होती है, इनकी सितंबर 1916 में रहती है, ठीक है। तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट है। और इनके लीग का जो मुख्यालय रहता है वो मद्रास में रहता है, इनके लीग का मुख्यालय। इनका लीग जो था, इनकी शाखाएं बहुत ज्यादा थी बाल गंगाधर तिलक के अपेक्षा, मतलब अगर तुलना करें तो। और इन्होंने होम रूल लीग के अखिल भारतीय स्वरूप, मतलब होम रूल लीग को अखिल भारतीय यानी पूरे इंडिया में इन्होंने फैला दिया था, ठीक है। होम रूल लीग के सदस्यों की क्या होती है, गिरफ्तारी जब हो जाती है तो उसके विरोध में सर जो एस सुब्रमण्यम रहते हैं वो सर या नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं या वापस कर देते हैं, ठीक है। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत 19 देखो सबसे पहले जो इसकी बात की गई थी तो कॉमनवेल्थ जो इनकी पत्रिका थी उसी में 1914 में इन्होंने ये बात रखी थी, ठीक है। उसके बाद 20 अगस्त 1917 को माउंटेग्यू घोषणा पत्र के बाद बेसेंट ने, मतलब एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्ति की घोषणा कर दी, होम रूल लीग को, ठीक है। फिर आते हैं लाला लाजपत राय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में शांति मार्च में लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यंग इंडिया न्यूज़पेपर था, इंडिया डेप टू, देखिए इंग्लैंड डेप टू इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय ने लिखा है इंग्लैंड डेप टू इंडिया, इंडियाज विल टू फ्रीडम, मैसेज टू भगवद गीता, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द डिप्रेस क्लासेस, आर्य समाज, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल और एजुकेशन इन इंडिया, ये सारी बुक जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखी थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना में इन्होंने सहयोग किया था, और 1920 में यह सहयोग आंदोलन से जुड़े थे। उसी के बाद जो है 1928 में लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन जब आता है 1927 में, उसके विरोध में जब ये बैठते हैं तो लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये चीज है। और होम रूल लीग से भी, ये जो होम रूल लीग ऑफ अमेरिका था उसका गठन किया था 1917 में इन्होंने, ठीक है। और होम रूल इंडिया में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे मैजनी, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने 1897 में हिंदू राहत आंदोलन चलाया था, 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की इसकी स्थापना इन्होंने की थी। रोलेट एक्ट, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके विरोध में भी ये, मतलब गांधी जी के और इंडिया के सपोर्ट में थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये आ जाता है राष्ट्रवादी का दौर 1919 से 1939 तक, गांधीवादी आ जाता है, मतलब गांधी जी का चरण आ जाता है, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेल में देखेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। चंपारण आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन होता है, अहमदाबाद आंदोलन, ये हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि इसमें भी फैक्ट काफी हैं, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।